एक्वेरियस कुंभ राशि कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखने वाले हैं कुंभ राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपकी लव लाइफ, फाइनेंस, कैरियर, गाइडेंस, आपकी हेल्थ भी देखेंगे। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच कर जाए, क्योंकि देखने वाले बहुत लोग हैं और ये जर्नल रीडिंग है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आपके नाम के अकॉर्डिंग अपने DOB से देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कौन सा क्रिस्टल ज़्यादा सूट करेगा आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आप उसे देख सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस मिलता है, क्लैरिटी मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वीडियो की एनर्जी को क्लेम ज़रूर करा करिए। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपका कैरियर देखेंगे। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का कैरियर जनवरी मंथ में कैसा रहेगा, क्या ऑब्स्टेकल आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो सब हम देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। यहाँ से देख लेते हैं क्या है। स्टैंड अलोन, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज। तो कुंभ राशि वालों का कैरियर कैसा रहने वाला है जनवरी मंथ में। तो आपका कैरियर काफ़ी ऑब्स्टेकल से गुजरता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है। आप परेशान हो गए हैं, एफर्ट कर करके कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। बिजनेस भी आपने स्टार्ट किया है तो उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है। तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जनवरी मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हो सकता है इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, खुद से ही काम करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इशू बहुत आ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने हो सकता है साथ में भी काम किया है, वहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपको केयरफुल रहना है। अगर आप साथ में काम करते हैं, बिजनेस डीलिंग है, पार्टनर आपका उतना लॉयल नहीं है जितना आपको लगता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है। हो सकता है वो आपको चीट कर रहे हो, पैसों के मामले में कोई हेर फेर किया हो उन्होंने, इसलिए हो सकता है आप उनको समझ ना पाएँ। तो यहाँ पर ब्लेसिंग भी मिल रही है आपको। ये टाइम है आपके लिए एंजॉय करने का है। बहुत सी ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही हैं। तो आपको अपने फाइनेंस अच्छे करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ हो सकता है कोई चेंज आए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कभी कभी यहाँ पर चेंज हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन देखने में, फील करने में वो चीज़ें उतनी परेशान भरी होती हैं, लेकिन हमारे लिए वो सही होती हैं। तो हम हमेशा ही ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंज आता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसे धैर्य बनाकर उसे एक्सेप्ट करना है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उससे आपको कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो ये टाइम आपके बिजनेस को बढ़ाने का है। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करना होगा। आप खुले दिल से उनको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने फाइनेंस अच्छे करने के लिए, जॉब में स्टेबिलिटी बनाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रेंथ भी आ रही है। जैसे पहले साल में आपने महसूस किया था वैसा आप नहीं महसूस कर रहे हैं, उससे भी अच्छा आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज भी हैं अपने जॉब को लेकर। काफ़ी आपके पास ऑप्शन है, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपको जॉब के चांसेस मिलेंगे। आपके सामने हो सकता है ऑप्शन भी हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना है, तो उसमें भी कंफ्यूज हैं आप, ये वाला करें या वो वाला करें। आपको किसी पर भरोसा नहीं है क्योंकि आपने साथ में काम किया है। हो सकता है आपको उतना अच्छा वहाँ पे नहीं मिला था रिज़ल्ट, तो आप इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है अपने बिजनेस के बारे में। तो
चलिए रिलेशन देखते हैं आपका। रिलेशन आपका कैसा जाने वाला है? मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स का रिलेशन कैसा रहेगा जनवरी मंथ में अपने पार्टनर के साथ? क्या फील करने वाले हैं? नो कांटेक्ट में हैं तो क्या नो कांटेक्ट आपका होगा उनसे? रिश्ता अच्छा होगा? सिंगल्स हैं तो क्या कोई आपको मिलेगा? देखते हैं। और गिविंग और लर्निंग, डिसेप्शन, एंगेजमेंट। यहाँ से भी देखेंगे हम, यहाँ से क्या होता है। नॉट compatible, अनवर्दी, एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको किसी ने हर्ट किया है और अपने आप को आपने हो सकता है दूसरे के हवाले कर दिया था। बुरी तरह उन्हीं के प्यार में थे आप। अपने आप को आपने बिल्कुल भी देखा नहीं है। तो अपनी लाइफ को आपको कंट्रोल नहीं करना है। पार्टनर को अगर कंट्रोल कर रहे थे, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, उन पर हर समय चेजिंग करते थे आप, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और आपने खुद को भी बहुत हर्ट किया है। यहाँ पर कोई हो सकता है आपको किसी ने हर्ट किया है, धोखा दिया है आपके पार्टनर ने आपको, तो आपको उन्हें माफ़ कर देना है। जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं उनके लिए, जब तक आप उन्हें नहीं निकाल पाएंगे, होल्ड करके रखा हुआ है आपने। उन्होंने हो सकता है बहुत चीट किया है आपको, बहुत परेशान किया है, इस वजह से आपके मन से वो सारी बातें नहीं निकल रही हैं। अब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको उन्हें माफ़ कर देना है। मन से जो भी उन्होंने किया है, मन से वो सारी बातें निकाल देनी चाहिए। सोचना है कि वो हमारे लिए मैच नहीं था। तो आपको ओपन माइंड होकर चीज़ों को करना है और ख़ुद को अपने लायक समझना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। आप डिज़र्व करते हैं लव, और ये सब जो हुआ है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुआ है। तो आप उस रिश्ते के लिए नहीं थे, तो आपको इतना सैड फीलिंग में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में कोई और आएगा, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, या अभी ही हो या फिर आने वाले हैं जनवरी मंथ में। तो आपको उनसे भी एक्सपेक्टेशन बहुत रहेंगी। आप डिज़र्व करते हैं लव, और अपने आप जो भी स्टेप लेंगे अपने आप को हील करने के लिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने रिश्ते में नहीं लगानी है। तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है आपके पार्टनर से, या कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी कुछ आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ घूमने जा सकते हैं। बस आपको उस चीज़ से निकलना है जो आपके पास्ट में हुआ है, रिश्ता ख़राब हुआ है या जो भी हुआ है, आपको होल्डिंग करके नहीं रखना है उस चीज़ को। आपको समझना है, रियलाइज़ करना है कि गलती आपकी भी है। आपने उस चीज़ को क्यों इतना महत्व दिया, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया था, अपने आप को आप बिल्कुल भूल गए थे। तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, उन चीज़ों को भूलिए और आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है। चलिए फाइनेंस देखते हैं आपके। कुंभ राशि के फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं? कुंभ राशि के फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं जनवरी मंथ में? इनके फाइनेंस कैसे रहेंगे? नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपको कोई लॉस हो जनवरी मंथ में, कोई आपको लॉस हो सकता है जिसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। हो सकता है आपने कोई जॉब छोड़ दी हो, उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हो, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ आपकी कोई मदद भी करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है फाइनेंस ग्रो करने के लिए। और सकता है आइडियाज़ मिलेंगे आपको। कोई पर्सन है जो आपकी विश पूरी कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं। स्टेबिलिटी के मामले में उतना पैसा आपके पास नहीं है। पैसा जाता हुआ भी दिख रहा है, आता हुआ भी दिख रहा है, लॉस भी है और आपको प्रॉफिट भी यहाँ होने वाला है। तो आप इमोशनल होकर ही फैसले लेते हैं, तो आपको इमोशनल होकर फैसले नहीं लेने हैं। उन चीज़ों को समझना है कि फाइनेंशियल इशू में हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। तो आपके फाइनेंस बहुत धीरे धीरे ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी को ऑफ़र भी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप वहाँ हो सकता है उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए आपके लिए हेल्थ देख लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है?
जनवरी मंथ में कुंभ राशि की हेल्थ कैसी रहेगी। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहने वाले हैं जनवरी मंथ में। आपको पता है कि आपकी हेल्थ किस चीज़ों से ख़राब हो सकती है, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखने वाला है। आपको अपने स्टमक के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं यहाँ पर। आप बाकी पॉजिटिव रहने वाले हैं, एंजॉय करेंगे काफ़ी कुछ, केयरफुल रहेंगे। अपने लीवर के लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई लिवर, किडनी, जॉइंटिस पेन, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। आपको पॉजिटिव रहना है, केयरफुल तो पूरे रहना ही है। आपको यूरिनरी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है। माइनर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप उसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत मेडिसिन अपने ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। अभी तक नहीं ली थी तो आप हो सकता है थोड़े बहुत इश्यूज़ तरह के आ जाएंगे, तो अपने आप का आप ध्यान रखने वाले हैं। तो हो सकता है कोई आपको पानी से थोड़ा बच कर रहना है। आप अगर घूमने भी जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी आपको पानी से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। हो सकता है आपकी स्किन में स्वेलिंग आ जाए, कोई आपको पानी की कमी हो जाए, इस तरह की कोई यहाँ पर बीमारी भी आपको हो सकती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है कुंभ राशि के लिए, क्या गाइडेंस है। मैनिफेस्टेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये देख लेते हैं। लव पार्टनरशिप, तो हो सकता है आप हमेशा लीडर की क्वालिटी में रहते हैं। आपको अच्छा लगता है लीडर बनना और लोगों को संभालना, कमांड करना उन्हें। आप चाहे रिश्ते में हो, चाहे कैरियर में हो, बिजनेस, जॉब जो भी करते हैं, वहाँ पर अपनी कमांड अपने हाथ में रखना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जनवरी मंथ में आप लीडर बने रहेंगे, सब आपकी बात मानेंगे। और आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं या आपका फ्रेंड है या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ भी प्यार से चीज़ों को डील करना है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो अपने पार्टनरशिप में किया है तो उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से डील करना है। और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई हैं उनका रिजल्ट भी आपको दिख रहा होगा। जो भी आप कर रहे हैं उनका रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। आप मैनिफेस्टर भी बहुत अच्छे हैं, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं। शायद आपको टेक्निक नहीं आती है मैनिफेस्ट की, लेकिन जब आप एक बार मन में ठान लेते हैं तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वही आपकी मैनिफेस्टेशन बन जाती है। तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है ये सब आपको जानने की ज़रूरत है, या फिर आप उस ओर जानेंगे कि मैनिफेस्ट करना क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। हो सकता है आप घर में ही बहुत समय से घर में ही हैं, आपका काम ऐसा है, आप घर से ही काम करते हैं, बाहर जाने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, बाहर की खुली हवा में रहिए। तो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करिए और अपने आप को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। आपने जो ड्रीम देखा है उस तरह का अपने आप को बनाइए। बाकी सब आपके साथ अच्छा होगा। जनवरी मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।